हम लोगों ने बेटा लास्ट में रिलेशन फंक्शन हम लोग रिलेशन कर लिया था। रिलेशन में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था तीन टाइप के हमारे सेट होते हैं। एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज, एक होता है कोडोमेन। दो सेट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या दो सेट किस तरीके से डिफाइंड है आपस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो पहला सेट से दूसरे सेट तक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, एक रिलेशन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर सच दैट रिलेशन इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू 2a+9। तो पहला वाला सेट है, ये दूसरा सेट है, तो मतलब ये पहला सेट नेचुरल नंबर, दूसरा भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1 + 9। अगर मैं ए को 2 पुट करूंगा तो बी की वैल्यू आएगी, ए को 3 पुट करूंगा तो बी आ जाएगी, ए को 4 पुट करूंगा तो वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे क्या बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है ये। इसके बाद डोमेन और रेंज, ये सब क्या है हमारा, इसको कर लेते सेट। हाँ, अब हम बात कर रहे थे डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है, दो सेट जब भी हमने डिफाइन कर रखे होते हैं इनके बीच में रिलेशन, तो पहले वाले सेट के जोन से एलिमेंट यूज होंगे वो डोमेन है, दूसरे वाले सेट के जोन से एलिमेंट यूज होंगे वो रेंज है, और दूसरा वाला पूरा जो सेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख रहा था, तो डोमेन क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। को डोमेन क्या होगा, वो भी नेचुरल नंबर होगा। लेकिन रेंज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में जो पीछे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। क्लियर है ये। तो जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा, दूसरे सेट के जोन से यूज हो रहे हैं। डोमेन क्या होता है, पहले वाले सेट के तो यूज हो रहे हैं, और कोडोमेन हो रहा है दूसरे वाला पूरा सेट। तो फंक्शंस में हम लोग स्टार्ट करने बेटा आज। तो फंक्शंस के स्टार्टिंग में हमारे बहुत टाइप के फंक्शंस हैं, मैं वो सारे के सारे स्किप कर रहा हूँ, चैप्टर एंड में करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले उस पर एनर्जी हम डालेंगे अपनी। तो फंक्शंस में मेरे को समझना है, फंक्शन हम लोग सपोज डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर सच दैट f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² + 16। एक्स स्क्वायर माइनस कर देते हैं इसको, x² - 16। अब भाई तुम लोगों में से ये बात किसी ने पूछी नहीं कि सर फंक्शन और डोमेन में और फंक्शन और रिलेशन में फर्क क्या है। रिलेशन में मैंने बोला था, जैसे एग्जांपल, मैं तुम सब के लिए टीचर हूं, मैं आप सबके लिए क्या हूं, एक टीचर हूं मैं। तो ये एक रिलेशन है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन में यहां पे ले हमारे पास क्या होगी, एक वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू होगी, और वो जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू 2x एंड f(x) इक्वल टू 2x लेना ऊपर। एक काम करते हैं, इसको x² ले लेते हैं, x>= 0 <= 3। और यहाँ ले लेता हूँ बेटा 3 <= 10, यहाँ ले लेता हूँ 3x। क्लियर है ये। तो यहाँ पर इसमें x को अगर 3 पुट करूंगा इसमें तो क्या वैल्यू आएगी। अब x को दूसरे वाले फंक्शन जो डिफाइंड है यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या वैल्यू पुट होगी। तो सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर सेम आंसर आया है ना, तो ये क्या मेरा फंक्शन है, ये हमारा क्या है। लेकिन अगर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूं कुछ इस तरीके से, ये पीछे से विजिबल है बेटा छोटा करने पे। अगर मैं एक फंक्शन अब ऐसे लिख देते हैं, g(x) = 2x, x>= 3 <= 3 हो जाएगा, x>= 0, नहीं यहाँ पे ले लेते हैं 3 <= 10, और यहाँ लेता हूं मैं x²। तो यहाँ पर दोबारा से एंड पॉइंट्स को, इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है, और यहाँ पे 3 पुट करूंगा वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये वाला फंक्शन, ये ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन, तो ये हर एक के लिए एक वैल्यू आएगी और अलग आएगी, सबके लिए सेम नहीं आएगी। तो ये रिलेशन और फंक्शन के बीच में एक डिफरेंस है। समझ आ गई ये चीज, ये रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस नहीं समझ आया। देख है क्या चीज, जैसे तुम्हारे लिए मैं एक टीचर हूँ, उसके लिए भी मैं टीचर हूँ, उसके लिए भी मैं टीचर हूँ, इसके लिए भी मैं टीचर हूँ।
तो बहुत सारी वैल्यूज के लिए एक ही वैल्यू, मतलब बहुत सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो ये रिलेशन है। लेकिन फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। फंक्शन के केस में बहुत सारी वैल्यूज एक पे मर्ज नहीं होती। अगर हो जाएंगी तो हमारा फंक्शन नहीं है वो। उस केस में क्या होता है कि इधर वाले के लिए इधर एक वैल्यू होनी चाहिए, इधर वाले के लिए इधर वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। वो वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। इसको लिए वो होता है फंक्शन, और ये होता है रिलेशन। रिलेशन होता है, अब जैसे कॉन्सेप्ट टेक मेनी वन फंक्शन एंड वन वन फंक्शन। मेनी वन का मतलब क्या कि बहुत सारी वैल्यू एक पे जा रही है, और एक होता है हमारे ये हो गया मेनी वन, और ये होता है हमारे एक की एक पे जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, वन वन। तो हम लोग ने क्या पढ़ते हैं, ये आपका फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये चीज। तो ये फंक्शन रिलेशन में ये फर्क है, ये रिलेशन है कि बहुतों की वैल्यू एक पे जा रही है, और ये हमारा क्या है, फंक्शन है कि इसके लिए वैल्यू एक आगे है और पीछे वाले के लिए इधर एक वैल्यू है। मतलब ए के बी में वैल्यू है, बी वाले के लिए ए में वैल्यू है। वैल्यू इसके अंदर भी है, लेकिन बहुत सारों की एक में जा रही है। तो जब बहुत सारों की जब एक में वैल्यू जाती है तो वो हमारा फंक्शन नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। बट जो दोनों को डिफाइन करने का तरीका है, वो तरीका दोनों को डिफाइन करने का एक जैसा ही है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फंक्शन में हम लोग लिखते हैं जैसे कि फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन कर दिया मैंने, रिलेशन में आर डिफाइन कर देते हैं। वहां पे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, ए बी सच दैट ए और बी में रिलेशन होता है। यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये फर्क होता है दोनों में, रिलेशन और उसके अंदर। अब मेरे पास क्वेश्चन ना जो पेपर में मेजर आता है वो ये आया था इस टाइप के। एफ एक नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक फंक्शन गिवन है, आपको चेक करना है कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना है एंड रेंज निकालना है। इसका डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है कि मैं एक्स की वैल्यू क्या इसके अंदर पुट कर सकता हूं। मैं एक्स की वैल्यू इसके अंदर क्या क्या पुट कर सकता हूं, बताओ। क्या मैं एक्स की वैल्यू वन पुट कर सकता हूं, टू पुट कर सकता हूं, थ्री पुट कर सकता हूं, फोर पुट कर सकता हूं, फाइव पुट कर सकता हूं, या फिर फोर पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं। फोर पुट कर सकता हूं क्या, दोबारा से बोलो, है, फोर पुट कर सकता हूं, है, अब फाइव पुट कर सकता हूं, सिक्स पुट कर सकता हूं, सेवन पुट कर सकता हूं। तो मैं डोमेन ना पुट कर सकता हूं मैं। अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सा इजी कराया तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लेवल पे ना। इसको रियल नंबर ले लो। तो डोमेन में मैं कहां से पुट कर सकता हूँ वैल्यू बेटा, फोर से इन्फिनिटी कुछ भी ले सकता हूँ मैं। फोर पुट कर सकता हूँ, फाइव पुट कर सकता हूँ, सिक्स पुट कर सकता हूँ, सेवन पुट कर सकता हूँ। क्या 4.5 पुट कर सकता हूँ इसमें, 4.5 पुट कर सकता हूँ। 4.5 का स्क्वायर कितना होता है, 20.25 माइनस 16, तो एग्जिस्ट करेगा ये। रेंज, अगर मैं फोर पुट करता हूं तो फोर स्क्वायर 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो टू इन्फिनिटी में आएगा। इसका आंसर हमारा कहाँ आएगा, जीरो टू इन्फिनिटी में आएगा हमारा इसका आंसर। दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसका डोमेन क्या होगा। मैं कहां से पुट कर सकता हूं, मैं फाइव से इन्फिनिटी पुट कर सकता हूँ। कहां से पुट कर सकते हैं इसको, क्योंकि फाइव से नीचे कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है। रेंज, रेंज कहां से आएगा, जीरो टू इन्फिनिटी। लेकिन एक चीज मैं भूल गया। क्या भूल गया मैं, कि यार मैंने ना दोनों केसेस में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करी हैं, मैंने नेगेटिव वैल्यू के बारे में तो सोचा ही नहीं। क्या हमने दोनों केसेस में नेगेटिव वैल्यूज ली है बेटा, नहीं ली। जबकि मैं यहां पर माइनस फोर पुट कर सकता हूं, माइनस फाइव पुट कर सकता हूं, माइनस सिक्स पुट कर सकता हूं। तो मैं वैल्यू डोमेन में माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर भी ले सकता हूं और फोर टू इन्फिनिटी ले सकता हूं। तो इसलिए दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन। ऐसे ही इस वाले केस में माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी। लेकिन दोनों केसेस में रूट जो भी वैल्यू पुट करें, रूट एग्जिस्ट कर रहा है। और कब करेगा, जब यहाँ पे वैल्यू जीरो आएगी, तो इसलिए जीरो टू इन्फिनिटी होगा। तो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे होता है, आपके पास जो भी हमें गिवन है, इक्वल टू जीरो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +-4। तो ये पहले वाला केस के लिए करा रहा हूं मैं। रियल नंबर कहां से कहां तक एक्सेस करता है बेटा? इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। वैल्यूज क्या है बेटा? -4 से। अब 4 इस पहले वाले में, इसमें 4 पुट कर सकता हूं, इसके आगे की सारी वैल्यू पुट कर सकता हूं, इसे पीछे वाले के लिए सारी वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो जो पुट कर सकता हूं वो मेरा क्या है? वो मेरा डोमेन है। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, यहां से 4 से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा? -इन्फिनिटी से -4 ये रहा, और बीच में क्या लगा देंगे? यूनियन। समझ आ गया? जो वैल्यू आएगी वो क्या है? जो एक्स की वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा रेंज है। जैसे हमने पीछे आपका रिलेशन में डिफाइन करा था ना, a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू 2a+9। तो जो a को पुट कर रहे थे तो a क्या है? डोमेन है। जो b की वैल्यू आती थी वो हमारी क्या होती थी? रेंज होती थी। तो ऐसे ही इसके अंदर जो आप x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हो वो हमारा क्या है? डोमेन है। और जो वैल्यू पुट करने के बाद जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी इस पूरे की, वो मेरा क्या है? रेंज है। क्लियर है ये? फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है वो। वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही होता है, पर बहुत सारी वैल्यूज एक पे नहीं जा रही होती उसके अंदर। तो ये समझ आ गया भाई? ऐसे ही मैं इस वाले पार्ट के लिए ऑनलाइन वालों को समझ आ गया बेटा? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो। है? एक बार प्लीज रिपोर्ट रिपीट कर दो। ठीक है, दूसरे वाले के लिए करते हैं। हमें इस वाले के लिए डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? जो मेरा फंक्शन गिवन है उसको इक्वल टू 0 पुट करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड x² -25 0, x² इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +-5। तो फिर मैं क्या करूंगा? एक नंबर लाइन बनाएंगे, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -5 से 5। यहां तक क्लियर है मोक्ष? यस सर। हाँ बेटा, आपके लिए जरूरी है, अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ ना इसीलिए। 5 के ऑनवर्ड्स में वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसके अंदर। 5 पुट करूंगा, 5² 25 -25 0। 6 पुट कर सकता हूँ, 6 का स्क्वायर 36 -25 √11। और √11 की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो रियल नंबर ही होगी। मैं यहाँ पे 7 पुट कर सकता हूँ, 8 पुट कर सकता हूँ, 9, कोई भी वैल्यू आगे की मैं 5 ऑनवर्ड्स पुट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं पीछे की तरफ पुट कर सकता हूँ क्या? -5 से, हाँ। -5 का स्क्वायर 25 होता है, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो भी क्या करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा हमारा। तो हमारे पास -इन्फिनिटी से -5, 5 टू इन्फिनिटी, दोनों के बीच में क्या आएगा? यूनियन। मैं एंड पॉइंट्स क्या है इसके? -5 और 5 है, उनको पुट करूंगा तो कितना आएगा? 0। मैं 5 के आगे जब बढ़ता जाऊंगा, मान लो 100 पुट करता हूँ, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 10,000 -16 करूंगा, 9984, उसका स्क्वायर रूट भी बड़ा नंबर हो जाएगा। मैं 1 लाख पुट कर देता हूँ एक्स की जगह, तो उसका आंसर बढ़ता जाएगा ना, बट मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 आ जाएगी। किस पे आएगी? 5 और -5 पे। ऊपर है किसी मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है? 4 और -4 पे आ रहा है। समझ आ गया ये? हाँ बोलो बोलो। बेटा हमारे ना रियल नंबर पे डिफाइंड है फंक्शन सारे, वो कॉम्प्लेक्स पे डिफाइंड नहीं है, सारा रियल नंबर है। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, उसकी बीच में कोई वैल्यू नहीं आ सकती, कि फंक्शन जो है हमारे सारे रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यू मतलब सारी रियल वैल्यूज ही रहेगा वो। नहीं, इसमें सिर्फ डोमेन और रेंज निकालना होता है फंक्शंस में, को डोमेन नहीं है। नेक्स्ट, f(x) इज इक्वल टू x² -9। अंगद बता भाई, इसका डोमेन कितना होगा और को डोमेन, और सॉरी रेंज कितना होगा? आएगा तब जब मैं ध्यान दूंगा। कैसे करेंगे भैया एक्सचेंज। प्रतीक? हम क्या करेंगे इसको? √f(x) इक्वल टू 0, x² -9, x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू +-3। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन कहां से है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 3 -3। क्या मैं 3 पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ, 5 कोई भी पुट कर सकता हूँ, तो 3 ऑनवर्ड में सब कुछ पुट कर सकता हूँ। -3 -4 -4 कुछ भी पुट कर सकता हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा मेरा ये? -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। एक बात और अंगद, तुम्हें आज सुबह ही पढ़ाई है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, क्या मतलब बेटा इसका? छोले देने आ रहे हो क्या क्लास में? है भाई?
हाँ प्रतीक। हाँ ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन में 3 और -3 वैल्यू ले सकता है। इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वहां पे राउंड ब्रैकेट लगाया है, जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज का मतलब क्या होता है कि एक्स को पुट करके क्या वैल्यू आई है वो क्या है, रेंज। तो बेटा 3 पुट करेगा तो क्या आंसर आएगा, -3 पुट करूंगा आएगा। 3 ऑनवर्ड्स कोई वैल्यू पुट करूंगा तो 0 से बड़ी होगी, और -3 से छोटी कोई वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, 3 से वो बड़ी वैल्यू होगी। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कहीं भी जा सकता है। तो ये तो रट्टा हो गया। अब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी आ जाए भाई मेरे पास, तो डोमेन में माइनस इनफिनिटी से जो उसका स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही होगी, यहाँ स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आ रही है, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी हो गया। और डोमेन की अगर रेंज की बात करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है। अब है उल्टा मतलब 4 टू इन्फिनिटी पहले और यूनिट बाद, नहीं भाई, नेगेटिव पहले आता है फिर पॉजिटिव आता है ना, इसलिए वो पहले आएगा। ये पहले आएगा ये बाद में ही आएगा, उल्टा नहीं होगा। नेक्स्ट, मतलब देखो यूनियन का मतलब तो भाई आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जो ए यूनियन बी होगा बी यूनियन होगा, बट कन्वेंशनली वो लिखने तरीका ही गलत है कि पहले नेगेटिव नंबर आता है फिर पॉजिटिव नंबर आता है बेटा। तो अब ऐसे ही कौस्तभ हम इसको चेंज करके 16 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अब कैसे करेंगे, हैं नेगेटिव बाहर, तो रूट में नेगेटिव तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सेम काम करना है भाई, इक्वल टू 0 स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू +-4। ए भाई 4 लिखा हुआ, ये एक्स नहीं है। फिर क्या करेंगे, दोबारा से नंबर लाइन, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है। अब देखो क्या 4 मैं पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं भाई, कर सकते हैं भाई। क्या -4 पुट कर सकता हूं, -4 पुट कर सकता हूं मैं। तो अंगद -4 पुट करने में क्या आंसर आएगा, कर रहा तो सर पीछे बढ़ गए हैं। शाबाश, तालियां हो जाए इसके लिए भाई के लिए। अरे भाई अगर एक्स को -4 पुट करेगा तो क्या आएगा इसका आंसर, 0 आएगा। तो उन्हें पुट कर सकता हूं मैं। क्या 4 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकता हूं, देख यहाँ पे 5 पुट कर सकता हूँ आरव, आरव 5 पुट कर सकता हूं मैं, क्यों नहीं कर सकता, रूट के अंदर माइनस आएगा। 6 पुट कर सकता हूं मैं, 7। तो मतलब मैं 4 से बड़ी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। क्या मैं -4 से नीचे पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, इसका मिड पॉइंट है 0। क्या -4 के बाद -3 पुट कर सकता हूं इसमें, -2, 1, 0। तो मतलब इसका डोमेन कहां से डिफाइंड है, ये कहां से होगा हमारा, -4 से 4। तो मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ इसके अंदर आ रही है। अगर मैं इसके अलावा पुट करूंगा तो रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और अब अगर बात करें रेंज की, बेटा -4 पुट करूंगा तो क्या आएगा, और 4 पुट करूंगा तो, और उनका मिड पॉइंट क्या है, तो ये इसके मिड पॉइंट 0 होगा, तो 0 पुट करने में क्या आएगा, है √16। और √16 कितना होता है, तो इसका आंसर किसके बीच में आएगा, डोमेन। क्योंकि फंक्शन में अगर 4 पुट करूंगा तो √0 0, -4 पुट करूंगा तभी भी 0, और उनका मिड पॉइंट तो क्या आएगा। तो इसके रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, और डोमेन क्या होगा, -4 से 4 होगा। हाँ बेटा 4 वाला, 0,4 ये कैसे आया, इसके बीच में वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। तो मैं -4 पुट करोगे इस फंक्शन में, ये रहा फंक्शन, तो 16 माइनस -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 - 16 0, एंड पॉइंट के दूसरा 4, 16 - 4 स्क्वायर कितना होता है, और इसका मिड पॉइंट कितना है, तो 0 पुट करेगा तो क्या आंसर आएगा, आगे 0 to 4 पुट कर, बता कौन सी वैल्यू पुट करें, -3 डाल दे बेटा, -3, -3 डालेगा तो क्या आंसर आएगा, इसके कहने में भाई -3 डाल देते हैं। 16 - 9 कितना आ रहा है, तो √7 की वैल्यू 2.56 के आसपास होगी, है ना, तो इससे तो 4 से छोटी है।
ठीक है, समझ आ गया। अब 5 पुट करके देख लें, क्यों करें, 5 तो है ही नहीं डोमेन में। ठीक है ना, समझ आ गया भाई कौस्तव? नहीं बेटा, क्योंकि हम ये इधर इधर की वाली सिर्फ इसके बीच के वाले ले रहे हैं ना। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? एंजल, यस सर। विंसी, सॉरी। ठीक है मोक्ष, मोक्ष थम्स अप का ऑप्शन डाल दिया कर बोलने की जगह। ओके अब वो क्या बोल दे। रूट में 25 - x² आ गया। अब रूट में 25 - x² तो क्या करेंगे, इस रूट वाले को इक्वल टू 0। x² 25, तो x कितना आ जाएगा? तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन कर चुका हूं, तो यहां से बता सकता हूं कि डोमेन कितना होगा और रेंज कितना हो जाएगा, 0 to 5। क्लियर है ये? तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये मॉड बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन। तो मैंने बीच में बोला था बहुत सारे मॉड्यूलस फंक्शन, मैंने बीच में फंक्शन मिस करा दिए, तो उनमें से एक ये भी है। बट हमें हमने बचपन में पढ़ा हुआ है मॉड एक्स। मैं यहाँ पे एक्स को 1 पुट करूंगा तो क्या देगा, फंक्शन की वैल्यू 1। -1 डालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? तो संभव अगर मैं इसके अंदर 2 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? mod 2 की वैल्यू कितनी होती है? ये नहीं आती इसको समझ, तभी तुम्हारा नाम लिया है। मॉड एक्स की जगह 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2। -2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2। 3 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 3। -3 डालूंगा तो 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव डालूंगा तो कभी भी क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में डोमेन क्या होगा बेटा, इस केस में डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। और रेंज भी क्या होगी, है पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों, चाहे तुम पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, कुछ भी डाल सकते हैं, तो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। और आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे ऊपर आर प्लस। मैं हमेशा बेटा रियल नंबर को ऐसे लिखता हूँ, बट बुक में आपके कुछ इस तरीके से लिखा होगा, तो आप बुक के हिसाब से लिख लो या जैसे मर्जी लिख लो, एक ही बात है। वरना जो दूसरा तरीका लिखने का ना ऐसा होता है, तो इसको हम डार्क कर देते हैं तो सेपरेट हो जाता है रिलेशन और उससे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए आए मॉडुलस फंक्शन का, तो कैसा बनेगा? मॉडुलस फंक्शन को ना हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट कर रहा हूं, इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को, अगर x 0 से बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, x होगी। 0 से बड़े का मतलब होगा 1 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 2 पुट करूंगा तो, 3 पुट करूंगा तो, 4 पुट करूंगा तो मतलब जो पुट करूंगा सेम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अगर वो वैल्यू 0 से और अगर इक्वल टू है तभी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और अगर वैल्यू 0 से छोटी है, अगर वैल्यू 0 से छोटी है, भाई अगर वैल्यू 0 से छोटी है, मान लो -1 पुट करते हो, तो -1 पुट करने से क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। भाई नेगेटिव पुट करने से पॉजिटिव आंसर कैसे आ सकता है, ये फंक्शन ही डिफाइंड उस तरीके से है। तो जब x लेस देन 0 होता है तो क्या हो जाएगा, -x। अब x को -2 पुट कर, x को -2, तो माइनस माइनस टू कितना होता है, +2। तो आंसर क्या रिटर्न करता है, 2 रिटर्न करता है। नेगेटिव -3 पुट करो, तो फंक्शन कौन सा चूज करूंगा, नीचे वाला। तो -3 कितना हो जाएगा, +3। तो आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या हुआ हमारा, कि जब भी हम लोग x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो x ही रहेगा, और जब x 0 से छोटा हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x है। तो ये दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, mod x बन जाएगा। समझ आ गई ये चीज, क्लियर है भाई? तो फंक्शन को जब ब्रेक डाउन करा तो वो ये है, और जब कंबाइन कर दूंगा तो ब्रैकेट एक्स, क्योंकि ब्रैकेट एक्स का मतलब यही है, कुछ भी पुट करो पॉजिटिव वैल्यू, 1 डालूंगा 1, 2 डालूंगा 2, 3 डालूंगा तो वो एक्स ग्रेटर देन 0 में एक्स ही आएगा। लेकिन जब एक्स 0 से छोटा है तो हमेशा आंसर एडिटिव इनवर्स दे रहा है,
-1 होगा तो 1 +1, तो माइनस जो आगे लगा था उसको हटाना है, तो x की वैल्यू क्या, -1, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, से 1 रिटर्न करेगा। अगर x -2 है तो माइनस माइनस 2 क्या देगा, 2 देगा। तो अब इसका ग्राफ अगर बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, x तो ये हमारा x एक्सिस है, और जो एफ एक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लॉट कैसे करोगे, अगर x पुट करोगे तो इसमें y आएगा ना, तो वो y क्या है, वो एफ एक्स है। x की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है 1, 2 पे क्या देगा 2, 3 पे क्या देगा 3, 0 पे देगा 0, -1 पे क्या देगा, -2 पे क्या देगा 2। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, वी शेप ग्राफ बनता है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वी शेप ग्राफ बनेगा। क्लियर है। तो इस केस में डोमेन क्या था, आर, और इसका रेंज क्या थी, आर प्लस। अगर ऐसा आ जाए मॉड x+1, अब मॉड x+1 का ग्राफ बनाने के लिए बोला है, तो कैसे करोगे, x एफ एक्स, 0 पुट करोगे तो 1 पुट करूंगा, 2 पे 3, -1 पुट करूंगा तो -2 पुट करूंगा तो, ठीक है, -2 + 1 इज -1, तो -1 का मॉड 1, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। बेटा x को 0 पुट करा तो वैग ये कितना आया है, 1, 1 पुट करने में कितना आया है, 2 पुट करने में, -1 पुट करने में, तो अब जो v शेप है वो चेंज हो गया, +1 करा मैंने तो राइट की जगह कहां शिफ्ट हो गया है, तो ये इसका कर्व हो जाएगा। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होगा तो कहां से हो जाएगा, -2 से ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही अगर मॉड ऑफ x -1 दे दिया मैंने, तो अब कौन माइनस होने से कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट वाले 1 से v बन जाएगा। समझ आ गया सबको, क्लियर है भाई। तो एक बन गया तो उससे हमने बाकी और बना लिए। जय माता दी, v कैसे बन रहा है, देख भाई, यही तो बताया, ये देख, ये x है, ये एफ एक्स है, इसमें x को 1 पुट कर, 1 पुट करने में क्या आएगा, 0, 2 पुट कर, -1 पुट कर, -2, -2 में मोड कौन डालेगा, तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। देख अब 1 पुट करने में क्या है, x को 1 पुट करने में क्या है, 0, तो ये रहा 1 0, फिर क्या 2, x को 2 पुट कर तो क्या आंसर आ गया, 1 आ गया, ये पॉइंट हो गया 2 1, -1 पे कितना है 2, ये रहा -1, -1 पे कितना आएगा 2। समझ आ गया, तो ऐसे क्लियर है भाई। और किसी का डाउट ही कैसे बन गया भाई ग्राफ, सर पक्का क्लियर है। ऐसे ही आप ये 2x+1 कुछ भी आ जाए वो सबका ग्राफ आप बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ग्राफ बनाने का 2 नंबर का काम है। इसमें पूछ लेगा कहाँ गया तुम्हारा ये रहा, इसमें पूछेगा तुम्हारा डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई, डोमेन मॉड में तो क्या रहेगा, आर ही रहेगा। और अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो हमेशा कितना रहेगा, वो आर प्लस ही रहेगा, क्योंकि हाँ आर पॉजिटिव आर प्लस, ये अच्छा पॉइंट वैसे बताया इन्होंने, आर प्लस और आर पॉजिटिव एक ही बात है बेटा। तो जो आपका मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा हमारा क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। हाँ बोलो भाई, आर रियल, 0 इज अ रियल नंबर, 0 इज कैन बी डन 0.1, तो बन गया रैशनल नंबर, और रैशनल इज अ रियल नंबर। जीरो रियल नंबर तो है, पर जैसे पॉजिटिव में तो 1 है ना, अब ग्रेटर देन 0 और अरे 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, हाँ 0 पॉजिटिव भी होता है भाई, 0 नेगेटिव नहीं है, हैं 0 इंटीजर में होता है, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, नेगेटिव नहीं कंसिडर करते उसको। क्लियर है भाई, तो मुश्किल तो नहीं है ये, परफेक्ट है बेटा, नोट कर लो।